धरती का विकास और उसमें हो रहे बदलाव करोड़ों साल से निरंतर चले आ रहे हैं। इंसान और जीव जंतु के विकास से पहले धरती का स्वरूप कुछ और ही था। आज जिस पृथ्वी का शक्ल हम मानचित्र रूप में देखते हैं, असल में वो अपने शुरुआती समय में बिल्कुल अलग थी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में भारत का निर्माण कैसे हुआ। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि हमारा नया वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि शुरुआत में पृथ्वी जलती हुई आग के गोले के सामान थी, जो वक्त के साथ साथ धीरे धीरे ठंडी हो गई। फिर चंद्रमा के निर्माण के साथ धरती पर बारिश और मौसम की शुरुआत हुई। महासागरों का जन्म हुआ और रेंगने वाले जीव पैदा हुए। ये तो हुआ धरती पर जीवन की शुरुआत का एक छोटा सा परिचय। लेकिन क्या आप जानते हैं पृथ्वी पर अलग अलग देश कैसे बने? भारत का जन्म कैसे हुआ? क्या मानचित्र में नजर आने वाली विभिन्न देशों की बनावट हमेशा से ऐसी ही थी? अगर आप भी इसी सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखने की ज़रूरत है। जब कई हिस्से में बट गई पृथ्वी, आज हम मानचित्र या सैटेलाइट से जिस पृथ्वी को देखते हैं, असल में करोड़ों साल पहले इसका रूप रंग बिल्कुल अलग था। आज से 225 बिलियन साल पहले धरती का मौजूद हर भाग आपस में जुड़ा हुआ था, यानी किसी देश की कोई सीमा या खंड नहीं था। सब कुछ भूमि का एक बड़ा हिस्सा था। धरती के इस विशाल खंड को पेंजिया नाम से जाना जाता था, जिससे टूटकर अलग हुए देश विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। समुद्र की पानी में तैरते हुए जमीन के ये हिस्से एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे और मीलों दूर जाकर रुक गए। धरती के इस महाखंड के टूटने की शुरुआत दक्षिण गोलार्ध में मौजूद अंटार्कटिक सर्कल से हुई थी, जिसके बाद अंतराक भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जैसे देशों के खंड टूटकर अलग होने लगे। पृथ्वी के गर्म में ऐंठ खिसकने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। यही कारण है कि जब महाखंड से टूटकर कई खंड बने तो वो धरती में बदलाव का कारण बने। करोड़ों साल पहले जब महाखंड टूटा तो उसके बाद दो भाग हो गए, जिसके दक्षिण भाग को गोंडवाना लैंड और उत्तरी हिस्से को लौरेशिया के नाम से जाना जाता था। धरती के उन दोनों हिस्सों को समुद्र के जिस खाई के निर्माण हुआ उसी ट्रेसिक नाम दिया गया। ये प्रक्रिया अपने आप में इतनी अद्भुत थी कि इसे पूरा होने में करोड़ों साल का वक्त लग गया। बाद के सालों में नॉर्थ अमेरिका से अलग हुए भूमि खंडों से यूरोप, एशिया और अमेरिका जैसे देशों का निर्माण हुआ, जबकि गोंडवाना लैंड से अलग हुए हिस्से अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाने गए। इस तरह धरती का एक महाखंड टूटकर कई देशों की निर्माण की वजह बन गया। भारत का निर्माण वर्तमान में भौगोलिक रूप से भारत एशिया का हिस्सा है, लेकिन करोड़ों साल पहले भारत का एक टुकड़ा गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। जब भारत का भूमि टुकड़ा गोंडवाना लैंड से अलग हुआ तो अंदरूनी प्लेट की वजह से वो धीरे धीरे एशिया की तरफ बढ़ने लगा। कई सालों तक चले इस पर सफ़र के बाद आखिर उस भूमि का वो हिस्सा वर्तमान के लेग से जा टकराया और जुड़ गया। इस तरह गोंडवाना लैंड से अलग हुआ भूमि का एक हिस्सा एशिया के महत्वपूर्ण देश भारत बन गया। जब भूमि का दो टुकड़ों का टकराव होता है तो बाहरी प्लेट नीचे की तरफ चली जाती है, जबकि हल्की प्लेट ऊपर की तरफ उठ जाती है। लेग डोग के भूमि से भारत का टकराव की वजह से ही विशाल पहाड़, हिमालय और माउंट एवरेस्ट का निर्माण हुआ। अगर आपको लगता है कि ये प्रक्रिया कुछ सालों में पूरी हो गई होगी तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि धरती का अपना यह रूप और आकार लेने में लाखों करोड़ों साल का लंबा वक्त लगा है। भारत की बाहरी प्लेट लगातार हिमालय की तरफ बढ़ने लगी, जिसके कारण पर्वतों की ऊंचाई साल दर साल बढ़ रही है। हालांकि निरंतर हो रहे इन बदलावों को आप और हम आसानी से पहचान नहीं सकते, लेकिन भूवैज्ञानिक इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि धरती में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। धरती के महाखंड पेंजिया और उससे जुड़ी छोटी को दुनिया के सामने रखने का आश्रय अल्फ्रेड एजुनर को दिया जाता है।
जो एक जर्मन पोलर रिसर्चर और मौसम वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने जीवन काल में मौसम और धरती में बदलाव को लेकर रिसर्च की थी। एल्फ्रेड वीजनर का ये जन्म 1 नवंबर 1880 जर्मनी के बर्नर में हुआ था। उन्होंने अपने शोध कार्यों के दौरान बताया था कि धरती किसी जमाने में एक विशाल महाखंड के रूप में थी जो समय के साथ विकसित होती गई। उनका कहना था कि अगर आज भी धरती के सभी टुकड़ों को जोड़ दिया जाए तो पेंजिया महाखंड दोबारा तैयार हो जाएगा। एल्फ्रेड वीजनर ने भूमि के अलग अलग खंडों की जांच की और पाया कि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपने थ्योरी में बताया था कि भूमि खंडों के अलग होने के दौरान धरती पर रेंगने वाले जीव अस्तित्व में थे। अल्फ्रेड वीजनर के शोध ने धरती को समझने और उसके निर्माण को लेकर वैज्ञानिक समेत इंसान की काफ़ी मदद की है। हालांकि जिस तरह बदलते वक्त के साथ धरती पर कई तरह के बदलाव आए हैं, उसी तरह विभिन्न देशों का भौगोलिक निर्माण हुआ है। ये बात सुनने में विचित्र जरूर लगती है कि किसी समय में भूमि का एक हिस्सा था, लेकिन प्रकृति में हर चीज़ संभव है, चाहे इंसान का जन्म हो या फिर भूमि के टुकड़ों का अलग होना। तो देखा आपने धरती ने किस तरह प्राचीन काल से ही अपनी धुरी में बदलाव करते आई है और ये बदलाव अभी भी जारी है। आपको और हमें इस बात का पता ही नहीं चलेगा और धरती के भीतर बदलाव होते रहेंगे। हालांकि इन बदलाव के करोड़ों साल का समय लगता है, लेकिन ये प्रक्रिया अपने आप में अद्भुत होती है और विचित्र भी। अगर आप करोड़ों साल पहले धरती पर मौजूद होते तो भारत के हिस्से को किस देश से जोड़ना पसंद करते, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।